हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपकी फेवरेट आरजे लक्ष्मी। मैं सुना रही हूं आपको एक अमेजिंग कहानी, डेंजरस गर्ल। कहानी तो बहुत ही अमेजिंग है और पता है, मैं तो ये जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि वो लड़की कौन थी, वो लड़की चाहती क्या है। मुझे पता है कि आपको भी इन सभी सवालों के जवाब जानने हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं कहानी के अगले एपिसोड की, डेंजरस गर्ल एपिसोड 2। फ्लाइट में खामोशी छाई हुई थी। शायद ये उस लड़की की मौजूदगी का असर था। उसके बगल में बैठी हुई लड़की को ये खामोशी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उसे बहुत ही ज्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने खामोशी को तोड़ते हुए कहा, मैम आपको डर नहीं लगता? डर? किस बात का डर? आपने उस आदमी से जो कहा, आपको नहीं लगता कि वो आदमी किसी से कुछ कह देगा? तुम उसकी चिंता मत करो। उस आदमी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आग से खेल सके, इसीलिए तुम इतना मत सोचो। उस लड़की ने फिर कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने ज्यादा बात की तो हो सकता है कि उसकी मौत यहीं हो जाए। वहीं वो आदमी एक बार फिर से उस लड़की को देखने लगा। जब उस लड़की ने फिर से उस आदमी की नजरें खुद पे महसूस की तो वो धीरे से एक बार फिर उस आदमी के पास गई और उसने कहा, तुम्हें देख के ऐसा लगता है जैसे तुम्हें जीने का शौक नहीं है। तो मुझे लगता है कि तुम्हारा किस्सा यही खत्म कर देना चाहिए। वो आदमी ये बात सुन के बहुत बुरी तरह से डर गया था। उसने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें लास्ट वार्निंग दी थी। प्लीज, मैं इस बार पक्का मैं पक्का कह रहा हूँ कि कुछ नहीं बताऊंगा किसी को। और उस आदमी को इतना ज्यादा डर लग गया था कि उस आदमी से ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। उस लड़की ने उस आदमी के कान में धीरे से कहा, याद रखना, मैं किसी को छोड़ती नहीं हूँ। अपना मुंह बंद रखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, वरना सोच लो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी फैमिली को भी खत्म कर दूंगी। और मेरा चैलेंज है ये कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इतना कह के वो लड़की वहां से चली गई और अपनी सीट पे शांति से बैठ गई। उस आदमी की तो हवा टाइट हो गई थी। उसने फिर कोशिश नहीं की कि वो उस लड़की की तरफ एक बार फिर से देख ले, क्योंकि वो जानता था कि उस लड़की से पंगा लेना मतलब खुद की मौत को बुलावा देना। और वैसे भी वो आदमी अभी मरना नहीं चाहता था। वो लड़की शांति से बैठी अपने फोन में कुछ कर रही थी कि तभी अचानक से उसका फोन बजने लगा। उसने जल्दी से फोन को रिसीव करते हुए कहा, हेलो। सामने से आवाज आई, हेलो मैम, मुझे आपको एक न्यूज़ देनी थी। बोलो। वो मैम, मैं कह रहा था कि आज मिनिस्टर के साथ कमिश्नर भी आने वाला है। वाह, क्या खबर सुनाई है तुमने। ठीक है, तुम रेडी हो ना? जी मैम। टाइम से पहुंच जाना। ओके मैम। उस लड़की ने अपनी बात खत्म की और फोन काट दिया। उस लड़की के चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी। उस लड़की की आंखों में उन लोगों के लिए नफरत के सिवाय कुछ भी नहीं था। उसके बगल में बैठी हुई लड़की ये आसानी से महसूस कर पा रही थी, क्योंकि उस लड़की ने उसे बहुत करीब से देखा था। इसीलिए वो जानती थी कि वो लड़की सच में आग है, ऐसी आग जो कभी भी तबाही ला सकती। 2 घंटे बाद वो लोग एयरपोर्ट पे पहुंच चुके थे। Where we are currently boarding rows 20 to row 30. Thank you. जैसे ही वो लड़की एयरपोर्ट से बाहर आई, उसके सामने एक से एक लग्जरी कार आके खड़ी हो गई। कुछ कार्स में उसके सिक्योरिटी गार्ड थे और एक कार को स्पेशली उसके लिए तैयार किया गया था। उस लड़की को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं की क्वीन हो। वो लड़की बड़ी ही शान से अपनी कार में आके बैठ गई
उस लड़की के चेहरे पे कोई भाव नहीं थे। उस लड़की ने इस वक्त के लिए बहुत इंतज़ार किया था और आज उसके इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी थी। आज वो अपने मकसद को अंजाम दे पाएगी और उन लोगों को दिखा देगी कि वो कमज़ोर नहीं है। वहीं मिनिस्टर और कमिश्नर को तो पता भी नहीं था कि उनकी मौत उनके सामने खड़ी है। वो लोग बेखौफ होके अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जल्दी ही उनकी लाइफ में कोई तूफान लेके आने वाला था और ये तूफान सब कुछ अपने साथ बहा के ले जाने वाला था। वेल गाइस, मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये एपिसोड क्यों रोक दिया। भाई, अब कहानी में सस्पेंस बना रहेगा तभी तो मज़ा आएगा ना। काश कि थोड़ी सी और सुन पाते हम ये कहानी, है ना। लेकिन फ़िलहाल हम आगे की कहानी कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि कल हम कंटिन्यू करेंगे आगे का एपिसोड। अभी घड़ी की सुई ने मुझे इशारा कर दिया है कि मुझे वापस जाना चाहिए और कल फिर आपके लिए कहानी का अगला एपिसोड लेके आना चाहिए। तो मैं आपसे फिर मिलूंगी कहानी के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी दोस्त आरजे लक्ष्मी को दीजिए इजाज़त। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मैं आपसे ये भी कहूँगी कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। कहानी में जो भी होगा मज़ेदार होगा। आप सुनते रहिए कहानी डेंजरस गर्ल आरजे लक्ष्मी के साथ।